हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 6 जिसका नाम है यूज ऑफ टू बी। अब टू बी क्या होता है, टू बी में देख लें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। टू बी अगर कह दिया हो कि टू बी का यूज करके आपको बताना है कोई बात या टू बी का प्रयोग करना है, तो टू बी का मतलब होता है हमको इज का प्रयोग करना है, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी इनका प्रयोग करना है। टू बी का मतलब यही होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। अब इसके प्रयोग के बारे में बताया गया है, इसका प्रयोग कैसे वाक्यों के लिए किया जाता है ये तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है। इसका मतलब होता है हूं। इसका मतलब होता हूं। इसका मतलब होता है प्लूरल नंबर में। इसका मतलब था। इसका मतलब होता है थे। इसका मतलब होगा और इसका भी मतलब है होगा। ये तो रहा इसका मतलब। अब कैसे वाक्यों के लिए ये प्रयोग होते, तो ये देख लें, ये जो तीन है इज, एम, आर। अगर अंत में है हूं हो दिया है, अगर है दिया है तो इज, एम दिया है तो हूं और आर अगर यूज करना है तो है। अर्थात अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है हो, हूं हो, है दिया हो तो इज, एम, आर का प्रयोग हम करेंगे। यानी कि है तो इज, हूं है तो एम, है तो आर। कहने का मतलब ये है, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो आर, इसका प्रयोग करेंगे। वाज का मतलब था होता है, वर का मतलब थे और इज, एम, आर का पास्ट टेंस होता है वाज और वर। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया हो। अगर अंत में था, थे, थी दिया हो तो वहां पे वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, अर्थात था चाहे थी हो, और अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो हम थे अंत में दिया होगा तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हम वर लगाएंगे। ये देखें, ये तो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया और ये हमारा फ्यूचर होता है। ये दोनों फ्यूचर होता है और दोनों जो होते हैं हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया होगा तो होगा। यानी कि जो फ्यूचर टेंस में भविष्य काल में वो कार्य होगा, यानी कि भविष्य काल में अगर वो जारी पाया जा रहा है, जैसे बैठा होगा, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब विल बी किसके साथ लगाएंगे, शैल बी किसके साथ लगाएंगे, तो ये ध्यान रखें, जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, उसके साथ हम शैल लगाते हैं और जो सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर अंत में होगा दिया हो तो फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन है तो वहां पर शैल बी, और अगर सेकेंड अथवा थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो वहां विल बी का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहा इसका मतलब और किन किन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखें कि वाक्य किस प्रकार के होंगे, वाक्य किस टाइप के होंगे तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दिया हुआ है, अगर वाक्य के अंत में है हूं हो दिया है और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बतलाया जा रहा है तो वहां पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग, इज, एम, आर का। किस टाइप के वाक्य होंगे, अगर वाक्य के अंत में है हूं हो दिया हो और
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बतलाया जा रहा हो, यानी कि जो वहां पे जिसके बारे में कुछ बतलाया जा रहा हो वो कोई कार्य न कर रहा हो, उसके बारे में कुछ बतलाया जा रहा हो, वहां पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। ये वाक्य दिया हुआ है, मोहन एक अच्छा लड़का है। इसी टाइप के वाक्य होंगे, जो वाक्य होगा अंत में है हूं हो तो होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा। यहां पर देखें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि मोहन कैसा है तो वो एक अच्छा लड़का है, मोहन के बारे में बतलाया जा रहा है। हमने कहा कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर कुछ बतलाया जाए, कोई कार्य ना हो, तो वहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब ये भी बताए हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अंत में है हूं हो होना चाहिए, जैसे ये दिया है। जो पैटर्न होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न दिया हुआ है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। सब्जेक्ट कैसे जानते हैं? हु से प्रश्न करने पे जो जवाब आता है, जो आंसर आता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मोहन सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब वर्ब इसी को हम वर्ब मानेंगे, वही वर्ब है। इज एम आर वही हमारा वर्ब होता है किसी वाक्य का। तो मोहन है, क्या है? एक अच्छा लड़का। मोहन इज ए गुड बॉय। ध्यान रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बतलाया गया है तभी हम वहां पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर यही वाक्य नकारात्मक हो, मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, अगर वाक्य ऐसे हो तो जो नॉट होगा, हम नॉट का प्रयोग, मोहन इज नॉट ए गुड बॉय, नॉट का प्रयोग इसके बाद हम करेंगे इज एम आर, वाज वर्ब के बाद करते हैं। तो ये दिया हुआ है मोहन एक अच्छा लड़का है, और अगर दिया हो यहाँ पे मोहन एक अच्छा लड़का नहीं हो तो ऐसे, और जब सीधा रहेगा तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये था नॉट। अगर वाक्य नेगेटिव में हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे? अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो, अगर वाक्य यही क्या से प्रारंभ हो तो कुछ नहीं करते हैं। वाक्य से ये लग रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन क्या से शुरू हो रहा है, तो यही इज हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही रहती है। तो ये हो गया। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं आ जाता है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, जैसे इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो कितने बच्चे हैं, अंत में देखें दिया है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर, प्लूरल नंबर को संकेत कर रहा है तो आर देयर इन दिस क्लास। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन दिस क्लास। इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं। हाउ मेनी बच्चे की चिल्ड्रेन, कितने बच्चे हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया गया हो तो वहां पे इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेंस है। रही बात अगर वाक्य क्या से होगा तो भी बता दिया गया। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसको भी बता दिया गया, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। अब चलते हैं पास्ट में, लेकिन पास्ट में जाने से पहले ये भी देखना है, अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, जैसे मोहन और
सोहन दोस्त हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन। मोहन एंड सोहन, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया आर। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड। मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं। तो इसके बारे में बताया जा रहा आई सब्जेक्ट के साथ हमने पहले ही बताया है, क्या लगाएंगे? क्रिया एम। आई एम क्या? स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, यही क्या से स्टार्ट होगा? एम पहले आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यही बस बड़ा आसान है इसको अनुवाद या हिंदी से अंग्रेजी बनाना। ये था इजेमार का। आप देखें वाजमार, तो वाक्य ऐसे ही होंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया गया होगा, लेकिन अंत में है हूं हो के स्थान पे आ जाएगा वाज और वर। तो इस टाइप का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अशोक एक डॉक्टर था। अशोक एक डॉक्टर था, यहां पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अशोक के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या था? एक डॉक्टर था। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा अशोक। इसका अंग्रेजी लिखेंगे, सिंगुलर नंबर है तो वाज क्या था? एक डॉक्टर। ए अशोक वाज अ डॉक्टर। अगर यही वाक्य नकारात्मक में हो तो अशोक वाज नॉट ए डॉक्टर। अगर यही वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो यही वाज या वर हम पहले लिख देते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया वही है। तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। तो सब्जेक्ट है यू है, हो नहीं। तुम एक बुद्धिमान लड़के थे कर देते हैं तो यू वर क्या? ए इंटेलिजेंट बॉय। यू वर इंटेलिजेंट बॉय। तुम एक बुद्धिमान लड़के थे। यही कहने का अर्थ है। अंत में देखेंगे क्या चीज दिया है, उसी का अंग्रेजी लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अनुसार लिखेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल लिखेंगे। अब विल भी शैल भी आ जाते हैं। चिड़िया पेड़ पर होगी। चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। चिड़िया कहाँ होगी? तो चिड़िया पेड़ पर होगी। द बर्ड होगी। तो बर्ड दिया है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो द बर्ड विल बी कहाँ? ऑन द ट्री। पर दिया है, पर का अंग्रेजी ऑन। पेड़ दिया है ऑन द ट्री। द बर्ड विल बी ऑन द ट्री। ये हो गया। तुम क्लास में होगे। तुम कमरे में होगे। ये वाक्य दिया है तो यू विल बी इन द रूम। यू होगे के लिए यू विल बी कहाँ? इन द रूम, कमरे में। यही वाक्य अगर नकारात्मक में हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे? विल अथवा शैल के बाद। ये नहीं कि दोनों के बाद लगाएं, विल के बाद लगाएंगे, यहां पर नॉट लगाएंगे। और अगर यही हो कि क्या से प्रारंभ हो तो इसी को सबसे पहले लिख देंगे, विल को सबसे पहले लिख देंगे। कब? जब वाक्य क्या से शुरू होगा। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो ये था यूज ऑफ
इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, आप लोगों की किताब में इतना दिया हुआ है और ये चीज आपको बताया गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।